आज हमारे बीच में हैं मुकेश कश्यप जी और काकू कुमार। काकू कुमार। काकू नाम तो कुछ और होगा या? नहीं, यही नाम है, काकू कुमार। अच्छा, पत्नी भी काकू ही कहती है? हाँ, पत्नी भी काकू कहती है। अच्छा, लाला अगर नाम होता तो पत्नी भी लाला कहती है? अमित नाम है, नाम अमित नाम है? अमित नाम है, अमित। अमित नाम है, अच्छा अच्छा, ठीक है। अमित कुमार बताएगा। जी। और मुकेश जी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, गांव धनोरा के पास में ही घर है इनका। मुकेश जी, आपको क्या लगता है, अब हम लोग लग रहा है कि कोरोना से उबर चुके हैं, तो गांव की स्थिति, हालात कैसे हैं, कारोबार कैसे हैं, आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? देखिए, गांव देहात के हालात तो अभी भी खराब ही चल रहे हैं। गांव देहात में कोई खास सुधार नहीं है। बस क्या कहें आपको, गांव देहात में जो है अभी भी वही अभी समस्या बनी हुई। हाँ, मजदूरी मिल रही है लोगों को, मजदूरी कर रहे मजदूरी मिल रही है मगर बहुत कम है अभी। अभी कम हालात है। पहले वाले नहीं है अभी भी। हैं। हाँ, तो काकू भाई, आप क्या काम करते हैं? मैं सैलून का काम करता हूँ, सैलून का, बाल काटने का? बाल काटने का। अच्छा अच्छा। तो क्या स्थिति है लोगों की, जेब काटने लायक है, हुई कि नहीं? स्थिति तो आजकल बहुत कमज़ोर है। ये लगा लो 50% अभी बहुत काम धंधा ठप पड़ा हुआ है। किराया भाड़ा भी नहीं निकल रहा है लोगों से, अपनी जेब खर्च भी नहीं हो पा रही सही तरीके से। संभावना क्या लग रही, बढ़ेगा? बढ़ेगा। हम लोग आशा तो रख ही सकते हैं बढ़ेगा। हाँ, देखो, अगर आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए तो थोड़ा काम धाम में भी लोगों को मदद मिलेगी। रोजगार कमी है आजकल। अच्छा अच्छा अच्छा। ये स्थिति सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ तो उपाय करने होंगे, या आपकी सरकार से क्या उम्मीद है, सरकार को क्या करना चाहिए? थोड़ा सा इधर टेका सर जी। देखो, करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देखते हैं अगर आने वाले चुनाव में तो कुछ गरीबों पर ध्यान गरीबों पर गरीबों पे ध्यान कम है? हाँ, गरीबी पर कम ध्यान है इनका। नहीं, गरीबों पे ध्यान कैसे दिया जाए? और गांव देहात में तो ध्यान ही नहीं दे रहे। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि 300 रुपये की मजदूरी करके लाता है तो पता लगता है साला 1 किलो तेल लिया है, 2-4 किलो आटा आ गया तो वो एक दिन की मजदूरी उसी में ही खत्म हो जा रही है। आटे से याद आया, तो आटे के लिए तो राशन दे रही है सरकार, क्या सबको नहीं मिल रहा है? सबको मिल रहा है लेकिन राशन से ही काम नहीं चलता। और भी चीज़ें बहुत है। चीनी पर महंगाई बढ़ गई है, तेल पे इस कदर महंगाई बढ़ गई, 200 रुपये किलो हो गया है। कहाँ तक ले बताओ, हर चीज़ पे महंगाई हो गई है इस समय। जरूरत तो सभी चीज़, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार। अच्छा, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया तो उनके दाखिले वाखिले में फीस वीस के लिए इंतजाम करना पड़ा होगा, ड्रेस, सभी में बहुत बड़ी सारी दिक्कत आती है सर। ये महंगाई ज़्यादा ही बढ़ चुकी है इस समय। महंगाई लगातार बढ़ रही है और इनकम में घटी है। गैस सिलेंडर देखिएगा कितना महंगा हो गया, 1000 रुपये का मिल रहा है इस समय। पहला सस्ता था, अब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है इस समय। जेब पर तो भार पड़ा है। जेब पर बहुत ज़्यादा भार पड़ा है। मजदूरी इतनी है नहीं जितनी महंगाई बढ़ चुकी है इस समय। तो इसके लिए आप सरकार को दोष देंगे या हालात ऐसे हो गए हैं? कुछ तो हालात भी ऐसे हो गए हैं, कुछ सरकार भी देहात एरिया में कम ध्यान दे रही है। मतलब सरकार की नीतियों पर भी सवाल है। सरकार को नीति गांव के अंतिम व्यक्ति तक, जो बेहद गरीब है, सबसे ज़्यादा गरीब है, उसको भी ध्यान में रख के बनानी चाहिए। इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं, हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, मेरे ख्याल से जो मजदूरी कराते हैं और जिन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा, ना उनका बीपीएल कार्ड है, बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड भी मुझे नहीं लगता है। आपका राशन कार्ड है? नहीं, मेरा राशन कार्ड बना नहीं है अभी। बना ही नहीं है आपका? मुकेश, मेरा है सर। आपका है? तो राशन कार्ड पे आपको पर्याप्त राशन मिल जाता है? हाँ, राशन तो पर्याप्त मिल रहा है, राशन में कोई शिकायत नहीं है। राशन भी 4 किलो दे रहे हैं राशन डीलर, 5 किलो अलाउ है, जबकि ये राशन डीलर 4 किलो दे रहे हैं। 4 किलो पर यूनिट पे, 1 यूनिट पे 4 किलो दे रहे हैं। 1 किलो की कटौती करते हैं। ये कहते हैं कि ऊपर से ही करा रहे हैं कटौती। अब देखिए, एक बात आई सामने कि राशन सरकार, अब इसमें मोदी जी का दोष नहीं है, वो तो 5 किलो भेज रहे हैं, योगी जी 5 किलो भेज रहे हैं, लेकिन बीच में अधिकारी और राशन डीलर मिलके 1 किलो ख़त्म कर देते हैं। 5 किलो की जगह 1 यूनिट पे है ना 5 किलो, तो 1 यूनिट पे 5 किलो राशन जैसा कि आता है, और उसमें 4 किलो दिया जाता है। तो 1 किलो राशन एक व्यक्ति से जाता है तो कितना राशन इधर उधर हो जाता है? ये क्या ब्लैक मार्केटिंग होती है इसकी, या वैसे ही कम हो जाता है? क्या क्या होता है? कम क्या, ये पता नहीं बेचते हैं क्या करते हैं, तो यही लोग जाने। हमारे यहाँ की जो है बिंद्रा देवी नाम है, जो राशन डीलर हैं यहाँ की, और काफ़ी समय से ये चल रहा है। राशन कभी पूरा नहीं मिलता।
अच्छा, लॉकडाउन पहले से, से। कोरोना से पहले हाँ। भी पूरा नहीं मिलता जी। था। एक और विडम्बना है ये कि इसको विडम्बना ही कहेंगे, हाँ सही बात है ना, कि चलिए कोरोना काल में तो समझ में आता है कि भाई इधर उधर कर दिया होगा, जो भी कुछ रहा होगा या कम हो गया होगा, लेकिन उससे पहले भी राशन पूरा नहीं मिलता है, तो ये विडम्बना है। तो आप क्या करना चाहिए इसके लिए, आपका सुझाव क्या क्या है? करे, कोई शिकायत भी तो नहीं मानता, क्या करे, ग्राम प्रधान से कहे वो भी शिकायत नहीं सुनता, कह देता है कि भाई देखेंगे, कार्रवाई कोई नहीं करता। कहीं कोई अधिकारी नहीं नहीं, करता, अधिकारी भी पकड़ते नहीं करते। तहसील में भी शिकायत की, वो कहते हैं कि भैया ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही हम दे रहे हैं। तो काकू भैया, आपने राशन कार्ड बनवाया नहीं या बन नहीं पाया आपका? नहीं, मेरा बन नहीं पाया राशन कार्ड। क्यों? मेरे बच्चे का भी आधार कार्ड नहीं था, इस वजह से मैंने बनवाया नहीं था। फिर आगे फिर बंद हो गया था ये। अब बोल रहे डीलर कि अब बनेगा, अब बनेगा। 2 महीने तो हो गए बनते बनते, अभी तक तो बना नहीं। 2 महीने से आप परेशान हैं, आपका मतलब राशन कार्ड हाँ, 2-3 महीने हो गए तहसील के चक्कर काटते हुए, बन ही नहीं पा रहा। ये समस्याएं हैं। बहरहाल क्या किया जा सकता है, समस्याएं इन दोनों ग्रामीणों की नहीं है, बल्कि भारत के लगभग सभी ग्रामीणों की एक जैसी समस्याएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद काकू भाई। और सरकार से हमारा आग्रह है कि वो गांव देहातों पर ध्यान देते हुए इन समस्याओं पर भी ध्यान दे। सरकार बहुत कर रही है, बहुत काम कर रही है, लेकिन अभी लगता है कि पर्याप्त काम नहीं हुआ है, जिसको करना चाहिए। ख़ास तौर से जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, राशन खाया जा रहा है, यह विडंबना है। इसको दूर करना सरकार का दायित्व है। धन्यवाद।